हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन आपके बारे में, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनसे क्या बोलते हैं, आपको लेकर क्या बातें करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, सो आप इसको देखें ओपन माइंड के साथ में, इसको देखिए। सो आपको बस ओपन माइंड के साथ ही ये वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के रीडिंग को, यहाँ पर कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से क्या बोलते हैं आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं। सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में यही बोलते हैं कि आपके और उनके बीच में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ पॉइंट ऑफ ओपिनियंस के रहते हैं, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है आप दोनों के बीच में। और ये सभी को ये बताते हैं, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो डेफिनेटली ये आपकी बातों को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी एक दूसरे का रिस्पेक्ट बनाए रहते हैं आप। यहाँ पर ये है जजमेंट का कार्ड। आपके पर्सन यही बोलते हैं कि आप जो हैं, जब से आप उनसे मिले हैं तो उनको एक अवेकनिंग हुई है अपनी लाइफ में। उनके अंदर से जो अंतरात्मा को लेकर वो बहुत सी चीज़ें नहीं बातें करते थे। हो सकता है वो लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो नहीं सोचते थे। लोगों को कैसे सेवा भाव से जुड़ा हुआ रहना चाहिए लोगों के लिए, या लोगों के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, या वो इस रिलेशनशिप में वो क्या क्या कर सकते हैं, वो इस चीज़ को आपके आने के बाद ही समझे हैं। उनको ऐसा लगता है, पहले वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। ऐसा उन्हें लगता है, मतलब बहुत दूसरे लोगों के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आपके आने से वो बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर पा रहे हैं, या वो बहुत सी चीज़ों को जान पा रहे हैं जो वो पहले नहीं समझ सकते थे। और वो बहुत लाइटली उसमें लेते थे लाइफ को। बट ये लाइफ डिफरेंट है, ये उनको लगता है। द सन का कार्ड है। उन्हें लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, और वो यही अब से अपने फ्रेंड्स वगैरह से यही बोलते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में एकदम नया चेंजेस आए हैं, बहुत तरीके की पॉजिटिविटी आई है, बहुत सारा प्रोग्रेस आया है, सक्सेस आया है आपके आने से लाइफ में। जाने ऐसा क्या हुआ है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ये हर चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनके काफ़ी जॉब वगैरह भी लगी हुई है ऐसा लगता है, और इनको इनकी लाइफ को सोचने का जो तरीका है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है, ये वो सोचते हैं। यहाँ पर ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो ये बोलते हैं कि आपके आने से वो अपने कामों में फोकस करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, पहले से अपेक्षा वो अब ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। प्लस वो आपके ऊपर हमेशा कनेक्शन बनाए रहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कनेक्शन बनाए रहते हैं। वो ये चाहे कितना ही बिज़ी हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक दूसरे की खबर लिए बगैर नहीं रहते, ऐसा उनको लगता है। और काफ़ी उनको लगता है कि आपके आने से उनके अंदर एक मैच्योरिटी आई है, क्योंकि आप दोनों में या तो एज डिफरेंस है, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या तो कास्ट या फिर किसी और तरीके का डिफरेंस है, और वो उस डिफरेंस को फील करते हैं और उन्हें लगता है उस चीज़ ने उनको बदल दिया है। ये उनको लगता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, मतलब यहाँ वो ये बोलते हैं कि पता नहीं आपको क्या फील होता है, क्या आप इस चीज़ को ज़्यादा कंफर्टेबली फील करते हैं या नहीं। आप उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ का शक रहता है कि क्या आप जितना कंफर्टेबल ये है, या इन्होंने ये चेंजेस फील करे हैं, वो चेंजेस क्या आप भी फील करते हैं अपनी लाइफ में या नहीं करते हैं, उनको ये चीज़ लगती है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन जो है ज़्यादा ही उत्साहित हैं, आपको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है। ओके, ऐसा वो बोलते हैं कि चेंज हो गया है लाइफ में काफ़ी कुछ, ऐसा लगता है काफ़ी जो पहले आलस से होगा इनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रही है, आलस से कहीं खो गया है। अब ज़्यादातर पॉजिटिव हैं ये पर्सन, ऐसा लगता है पॉजिटिविटी से भर गए हैं।
और पॉजिटिविटी ही चारों तरफ दिखाई देती है इनको। ओके, और देख लेते हैं और क्या बातें ये करते हैं आपके बारे में, लोगों से इनकी क्या राय है। सो देखिए यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात आती है वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी आपसे जुड़ा हुआ फील करते हैं, आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं, वेल कनेक्ट फील करते हैं, ना कि सिर्फ कनेक्ट फील करते हैं। इन्हें लगता है चाहे कितनी ही दोनों में डिस्टेंस हो, गैप हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करें व्यूज़ को, लेकिन एक दूसरे के बीच में जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। काफ़ी इनके मन में एक रिस्पेक्ट भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है, बहुत ज़्यादा लव प्यार बहुत कुछ है इनके मन में। ये चीज़ इनको फील होता है, केयरिंग बहुत है, ऐसा भी ये फील करते हैं आपके लिए। और ये यही कहते हैं कि आप जो है हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, आप इन्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं। अपने फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि आप बहुत मोटिवेट करते हैं चीज़ें, उनको आप कभी कभी बहुत गाइड करते हैं, जो दूसरे लोग शायद इन्हें गाइड नहीं कर पाते हैं, वो गाइडेंस आपसे मिलता है इनको। और प्लस आप सबसे ज़्यादा इनके लिए केयर करते हैं, बहुत ही व्रत उपवास भी करते होंगे शायद, इनके फास्टिंग करते हैं या मंदिर जाते हैं, आप जिस भी धर्म में आप मानते हैं वहाँ आप जाके प्रेयर वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी वो देखते हैं कि आप इनके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा आप इनकी वेल विशर की तरह आप से भी ज़्यादा हैं, और आप इनके लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो ऐसा वो सोचते हैं, और ये वाली बात भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से ही बताते हैं कि आप जो हैं काफ़ी उनके लिए सोचते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है दान वगैरह भी करते होंगे कुछ लोग उनके नाम से, ऐसा लगता है शायद उनके बर्थडे वगैरह पर। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। उन्होंने ये भी बोला है कि आपने बहुत बार उनको ब्लॉक किया है, आप अक्सर ही उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, और कभी कभी गुस्से में आके आप ब्लॉक कर देते हैं उन्हें। उनको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर वो बात नहीं सुनते हैं, ऐसा भी वो बोलते हैं कि कभी कभी बचपना आ जाता है और मैच्योरिटी कहीं खो जाती है, और ब्लॉक वगैरह कर देते हैं या बात नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं कभी कभी, ये भी वो बोलते हैं आपके बारे में। और है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ गुजारा हुआ बहुत अच्छा पल भी वो याद करते हैं, वो सब बातें भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे, आपने उनको मोटिवेट किया है। वो पुरानी पल जब आप मिले हैं उनसे, कब किस तरीके से आपने उनको किस तरीके से आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ी है, किस तरीके से आप उनकी लाइफ में आए हो, ये सारी चीज़ें भी वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि किस तरीके से आपने इम्पोर्टेंस सिखाई है, चीज़ों की इम्पोर्टेंस करना, वैल्यू करना, चीज़ों की रिलेशंस की, ये सब चीज़ें जो शायद वो इतना लाइटली लेते थे, वो सारी चीज़ें आपने उनको बताई हैं, और उसका एक वैल्यू सिस्टम उन्हें समझ में आया है। पहले वो उस चीज़ को समझते थे लेकिन उतना गहराई से नहीं समझते थे, उनको ये लगता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, फुल लाइफ आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनकी खुशी हैं, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं आप उनकी, और वो इस चीज़ को हमेशा हमेशा एडमायर करते हैं कि आप उनके साथ में हैं, और ये हमेशा वो फील करते रहना चाहते हैं, और इस चीज़ को हमेशा वो अपने दिल के करीब फील करते हैं, वो ये कह रहे हैं। यहाँ पर है द मून का कार्ड। वो आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपको इनसे दूर करे, ये बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते। कई लोग आपके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं इनसे, कई ऐसी चीज़ें भी कहते हैं जो नहीं इनको पसंद आती हैं, तो लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, या वो आपसे भी बोलते हैं, तो हो सकता है आप इस चीज़ को कह देते होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा जिसको जो बोलना है वो कहता रहे। तो ये सारी चीज़ें भी वो अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं आपके लिए। और इनकी एनर्जी क्या रहती है जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, इनकी एनर्जी भी हम लोग देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या रहती है आपके लिए जब ये बातें वो सब करते हैं। तब देखिए द मास्टर की एनर्जी रहती है, एकदम समझदारी वाली, एक मैच्योर इंसान की तरह ये सोचते हैं, और एक मैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर रिलेशनशिप है इनका और आपके साथ में, काफ़ी कुछ ऐसा लगता है मुझे। और एक समझदारी तो है ही जो कि पहले नहीं थी, लेकिन इन्हें लगता है कि अब आ गई है इनके अंदर, तो वो चीज़ ये फील करते हैं। इनको लगता है कि शायद आप इनकी लाइफ में ऐसे ही नहीं हो, बहुत कोई ऐसी विश थी जो कंप्लीट हुई है आपकी थ्रू, यहाँ पर ऐसा दिखता है ना।
पार्टिसिपेशन का यहाँ पर कार्ड है। मुझे लगता है आप इनके साथ बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, आप हर काम में इनको हेल्प करते हो, मेंटल फिजिकल जितनी भी आप इनको हेल्प कर सकते हो, कभी कभी पैसों से भी आप इनको हेल्प करते हो। तो वो सारी चीज़ें वो आपके बारे में कहते हैं कि आपसे वो कभी भी किसी भी तरीके की मदद मांगते हैं तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी आप मना नहीं करते हैं। अगर वो नहीं भी कर पा रहे होते तो कोशिश करते हैं कि वो आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकें। यहाँ पर ये भी वो अपने फ्रेंड से बताते हैं आपको, और ये भी एनर्जी उनको इनकी है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है और ये भी चीज़ें वो बताते हैं। और क्या डिस्कस करते हैं आपके पर्सन, यहाँ पर और देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर है माइंड। उनको लगता है कि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, आपके बगैर उनका माइंड बहुत नेगेटिव रहता था, बहुत नेगेटिव एनर्जी उसमें रहती थी। लेकिन आप उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आपने पॉजिटिविटी में बदला है। काफ़ी कुछ चीज़ें उनके माइंड सेट को चेंज किया है आपने, मुझे ऐसा ज़्यादातर दिख रहा है कि वो यहाँ पर यही सब बातें ज़्यादा करते हैं कि आपने उनके माइंड सेट को चेंज करा है, उनके विज़न को चेंज करा है, उनके देखने के तरीके को, नज़रिए को बदला है जो लोगों के लिए था। तो उनको ये चीज़ लगती है कि वो बहुत उन्होंने टाइम अपना गलत तरीके से लोगों के बारे में इंटरप्रेट करके गुजारा है, जो कि नहीं था। देखिए यहाँ पर ये बर्थ का कार्ड है। इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ बहुत बदली है, इनकी लाइफ में अब वो चीज़ें आ चुकी हैं, वो बदलाव आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। जो जिस तरह से ये पहले नहीं सोचते थे, ये अब उस चीज़ को फील करते हैं। इनको लगता है कि एकदम 360 डिग्री पर चेंज हो गया है सब कुछ इनके लिए, और काफ़ी कुछ ये एक ह्यूमन टच फील करते हैं अपने अंदर। इनको लगता है कि वो बदलाव आपने इनके अंदर ला दिया है जो पहले नहीं था किसी भी तरीके से। तो इनको ये चीज़ फील होती है और इन्हें लगता है कि एक आप एक ऐसे कोई ऐसी विश है इनकी जो बहुत शिद्दत से इन्होंने मांगी थी और आपके रूप में इन्हें मिली है। एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ये आप ये चाहते हैं और ये बोलते हैं कि आपके साथ में ये पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी सारा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ का। और क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनकी लाइफ में होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आपके साथ में जो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, वो बहुत ही अलग है। शायद वो विज़न वो एक्सपीरियंस इनके पास किसी और के थ्रू नहीं आ सकता था, जो कि आपके थ्रू इनको यहाँ पर मिल रहा है। करेज का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पर ये हमेशा बोलते हैं कि आपके साथ में कनेक्ट होना एक करेजियस बात है, करेज की बात है। क्योंकि जहाँ तक ये पुरानी अगर बातें करते हैं तो यहाँ पर वो ये भी याद करते हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना एक आसान काम नहीं था, शायद बहुत मुश्किल था इस रिलेशनशिप में आना या इस चीज़ को आगे तक लेके जाना। सारी चीज़ें उनको याद आती है और उनको लगता है कि वो सब चीज़ें ठीक बहुत ही मुश्किल थी, काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी उसके अंदर, एक्सेप्टेंस की भी थी और शायद कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्या ये चल पाएगा आगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ बताते रहते कि वो इस चीज़ को सोचते थे कि क्या ये चीज़ आगे तक जा पाएगी, ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर आप दोनों ये वाली बात करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपने एक दूसरे को जाना है, समझा है, वैसे वैसे ये रिलेशनशिप आगे गया है, वैसे वैसे आगे गया है। और हर बार एक नया कुछ सोचने को मिला, एक नई चीज़ आपको मिली, एक नई चीज़ उन्हें मिली, उनको ये लगता है। लेकिन अब वो बहुत पजेसिव हैं आपको लेकर, ये वो बोलते हैं, अब वो बहुत पजेसिव हैं, पजेसिवनेस उनको काफ़ी है आपको लेकर। क्योंकि जो भी है आपसे मिला, उनको जो भी उनका विज़न चेंज हुआ है, अब आपकी उन्हें आदत सी पड़ गई है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर वो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो तो उस बारे बात में भी बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है और काफ़ी कुछ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपसे सीखी हैं और वो सब के बारे में वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी वो बताते हैं, वो ये सब बातें बताते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।